अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही मैं एक प्रोजेक्ट का आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट क्या रह सकती है और वो प्रोजेक्ट कैसा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बीटीसी का एनालिसिस करते हैं। ये ड्राइंग मेरी कल की ड्रॉ की हुई है और कल के दिन मैंने आपको बताया था कि डाउन साइड पर 28,500 और अप साइड पर 31,800 जो है ये वाला एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है। जब तक यहाँ से अप साइड या डाउन साइड पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, हम जो है नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आज के दिन जो है एग्जैक्टली बिल्कुल ही 28,500 के एरिया को रिटेस्ट करने के बाद बीटीसी दोबारा रिकवरी कर रहा है। ये वाला एरिया बहुत हैवी एरिया है हमारा। जब तक इस एरिया को होल्ड करता है बीटीसी, हम जो है अप साइड के मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डाउन साइड पर ये वाली लाइन ब्रेक हो जाती है और डेली की क्लोजिंग यहाँ डाउन साइड पर हो जाती है, तो फिर हम जो है एक किस्म का फेयर डाल सकते हैं अपने दिमाग में कि यार अब जो है डाउन साइड पर मार्केट जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में बात करें तो मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था ये वाला एरिया, और कल तो नहीं लेकिन मैंने कुछ दिन पहले आपसे लोअर हाई और हायर हाई का कॉन्सेप्ट शेयर किया था। तो मैंने आपसे ये वाला एरिया जो है वो लोअर हाई कंसिडर किया था। तो फ़िलहाल जो है ये वाला जो भी करेक्शन एरिया नज़र आ रहा है, ये इसको मैं एक लोअर हाई का पुल बैक तस्वुर करूँगा। ये लोअर हाई जब तक यहाँ पर आएगा तो ये इसका लोअर हाई ही रहेगा। अगर यहाँ इस लाइन से नीचे चला जाता है, इस वाले लोअर हाई से नीचे, तो फिर हम इसको लोअर लो कंसीडर करेंगे और यहाँ से हमारा जो है चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा और फिर हम जो है डाउन साइड की करेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक एनालिस्ट ने शेयर किया है एक चार्ट, और ये डेरिवेटिव एक्सचेंजेस का चार्ट है जिसमें आपको जो ओपन इंटरेस्ट है वो हाईली बहुत ज़्यादा ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मार्केट जो है वो डाउन या अप जाती हैं। तो पिछले दिनों मैंने आपसे शेयर किया था शॉर्ट की ट्रेड का चार्ट जो कि बिल्कुल ही लोवेस्ट पॉइंट पे था। तो मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट की जितनी भी ट्रेड्स थी वो सारी की सारी क्लोज हो चुकी हैं, मार्केट से आउट हो चुकी हैं। तो अब लॉन्ग्स का नंबर है। तो फिलहाल जो है लॉन्ग्स ही कुछ ट्रेड तो लाजमी जो है लिक्विडेट या स्टॉप लॉसेस के ज़रिए आउट हुई होंगी मार्केट से, लेकिन अभी भी इंटरेस्ट रेट जो है वो ओपन इंटरेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको कूल डाउन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मार्केट जो है बीटीसी को डाउन साइड पर ला सकती हैं। और उसके बाद इथेरियम की बात करते हैं। कल के दिन मैंने आपको ये वाला एरिया डिस्कस किया था कि ये वाला जो है स्ट्रांगली जो है कंसोलिडेट कर रहा था कुछ दिनों से इथेरियम, और उसके बाद डाउन साइड पर आ गया और अब जो है दोबारा से 1955 के एरिया में जो है ये ट्रेड कर रहा है। और अगर आपको मेरी प्रीवियस अपडेट याद है, जब यहाँ पर 2000 के एरिया पर चल रहा था तो ये वाला आरएसआई भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रीन लग रहा था, ओवरबॉट लग रहा था। लेकिन मैंने आपसे जो अपना एनालिसिस शेयर किया था, अगर आपको याद होगा, तो मेरा एनालिसिस ये था कि बीटीसी या इथेरियम जो भी मार्केट होती है उसको लाजमी जो है उसके स्टॉप लॉसेस अप साइड पर हिट होते हैं। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो है इस सपोर्ट के लिहाज से एक कंफर्म शॉर्ट की पोजीशन बनती थी, लेकिन मैंने आप सबको मना किया था कि आपने यहाँ से शॉर्ट नहीं करना, बल्कि अगर आपने शॉर्ट करना है तो आपने $2100 के आसपास जो है आपने शॉर्ट लेना है। तो यहाँ पर जो है हमारी ट्रेड अगर आपने शॉर्ट ली है तो थोड़ी बहुत लेट ज़रूर हुई है, लेकिन अप साइड पर ना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना आपका नुकसान हुआ है। और कंफर्म अगर हम यहाँ शॉर्ट का अपना हिसाब किताब लगाएं तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 10% का इथेरियम में डाउनफॉल आ चुका है। तो उम्मीद है अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होगा तो आपने प्रॉफिट बनाया होगा। और यहाँ पर मिथ कॉइन की बात करते हैं। मिथ कॉइन अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है और यहाँ पर देखें तो जब ये लॉन्च हुआ था तो तब इसकी प्राइस 0.002 सेंट थी। अब वहीं पर जो ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ कॉइन जो है लोअर बिल्कुल अपने लोवेस्ट पॉइंट पर भी रिस्की होते हैं। तो ये भी मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ये बायनांस ने इसको डिलिस्ट कर दिया था और बायनांस की कुछ अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। और यहाँ पर एक मिनट में आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यहाँ पर जब बायनांस की लिस्टिंग प्राइस थी, यहाँ पर देखें, ये बायनांस की लिस्टिंग प्राइस थी, ये वाली क्या लिस्टिंग प्राइस है यहाँ पर देखें, ये वाली इसकी लिस्टिंग प्राइस थी, या मेरे ख़्याल में ये भी नहीं थी। यहाँ पर अगर हम अप साइड पर जाएं तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ इसकी लिस्टिंग प्राइस कहाँ थी। तो बायनांस का जो रूल होता है वो होता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट अपनी लिस्टिंग प्राइस से बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए तो उसको जो है वो डिलिस्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखें, ये इसकी लिस्टिंग प्राइस जो थी वो 49 सेंट पर थी। इस पर जो है बायनांस पर ये लिस्टेड हुआ 2019 में,
और अब अगर हम देखें तो 0.002 सेंट पर ये चल रहा है। तो इस हिसाब से फिर इसका मैं कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करूँ तो ये सोशल मीडिया बेस्ड टोकन है। और इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई इसका 1.2 डॉलर का है, यानी कि 1.20 सेंट। लेकिन वो कब आया था? जब यहाँ पर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 300 मिलियन के करीब थी। अब देखें तो 1 बिलियन सप्लाई है इसकी और 2 मिलियन इसका मार्केट कैप है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें जो है इतना वॉल्यूम आएगा कि ये दोबारा से $1 पर जा सकता है। तो इसमें आपने ऑल टाइम हाई देख के इसका ट्रेड नहीं करनी। और दूसरा, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर आपने डेक्स को लाजमी देखना है। ये इतना मेन फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इससे फ़र्क पड़ता है कि जिसकी डेक्स पर ट्रेड नहीं हो रही, एक्सचेंजेस को जब भी कोई मसला होगा तो उस कॉइन को भी मसला हो सकता है। यहाँ पर जो है अगर हम फेड की बात करें तो फेड ऑफिशियल्स ने कल के दिन कहा है कि इन्फ्लेशन रेट को हम जो है 2% तक 2 साल से पहले कम होता नहीं देख रहे, यानी 2 साल से पहले 2% तक महंगाई नहीं आएगी। और फेड के जो चेयरमैन है जेरमी पाउल, उनका कहना है कि जब तक महंगाई 2% तक नहीं आती हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे। और अगर एग्जैक्टली जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही होता है तो फिर हम मार्केट में भी जो है एक्सट्रीम पंप नहीं देख सकेंगे। और साथ में यहाँ पर कॉइन बेस जो है अपना एक्सचेंज लॉन्च कर रहा है वर्ल्ड वाइड। जिस तरह एक बाइनास का एक्सचेंज है ना, अब कॉइन बेस फ़िलहाल जो एक्सचेंज है वो सिर्फ यूएस के जो ट्रेडर्स हैं उनको फैसिलिटेट करता है और पूरा रेगुलेटिंग सिस्टम में वो ऐड है। लेकिन अब जो कॉइन बेस लॉन्च करेगा वो पूरा डेरिवेटिव एक्सचेंज होगा, पूरी दुनिया में वो काम करेगा, पूरी दुनिया के मुल्कों में। और ये एक किस्म का बाइनास का कंप्यूटेटर होगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो है बाइनास से शेयर ग्रैब करेगा। और उम्मीद की जा सकती है कि बाइनास जिस तरह से एग्रेसिव पॉलिसीज़ अपना रहा है और साथ में कॉइन को डीलिस्ट कर रहा है बार बार, इस तरह की पॉलिसीज़ से जो है इन पॉलिसीज़ में कमी आएगी और थोड़ा सा जो है मार्केट में हम स्टेबिलिटी देखेंगे। और बाइनास भी जो है थोड़ा सा अपने रूल्स को जो है थोड़ा स्लो करेगा और थोड़ा नरम करेगा, क्योंकि कंपटीटर होने की वजह से फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अगर मिथ कॉइन की बात करें, मिथ कॉइन का अगर आपने इसमें बाइंग कर रखी है तो मेरे हिसाब से तो बस आपने होल्डिंग करनी चाहिए इसको। अगर आपकी जो है इसमें पंप आ सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 2 मिलियन है, तो वेल्स कभी कभी हरकत करते हैं इसमें और इसको एक एक्सट्रीम पंप दे सकते हैं। तो आपने इसको क्लोजली वॉच करते रहना है और इस पे जो है आपने कोई अलर्ट वगैरह लगा देना है, ताकि अगर आपको जो पंप करता हुआ नज़र आए तो आप इसमें जो है अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लें। क्योंकि वेल जो है लो मार्केट कैप कॉइन देखती हैं और उसमें जो है एंट्री लेकर लोगों को जो है फंसाती हैं। तो आप फंसने के बजाय, आपकी यहाँ पर पहले से एंट्री होगी, तो आप फंसने के बजाय यहाँ पर जो है अपना जो है आउट हो जाएंगे मार्केट से और थोड़ा बहुत जो है आपका नुकसान कवर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।